हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके करेंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। टोटल 25 क्वेश्चंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी क्वेश्चंस है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस है, जो कि इस एग्ज़ाम में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के संग संग बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ पे मैं जो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ वो सीआरपीएफ पैरामेडिकल में भी पूछे जाएंगे, एसएससी जीडी में भी पूछे जाएंगे और सीएसएफ हेड कांस्टेबल में भी पूछे जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चंस देख सकते हैं। इसमें बोला है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को इतना लिखा जा सकता है, YABMBOM लिखा जा सकता है, उसी भाषा में लखनऊ को किस तरह लिखा जा सकता है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का है। जैसे बॉम्बे है लिखा हुआ, उसको उल्टा से लिख दिया। जैसे Y पहले लिख दिया, उसके बाद A लिख दिया, उसके बाद B, उसके बाद M, उसके बाद O, उसके बाद B लिख दिया। उसी तरह जो लखनऊ है, लखनऊ का पहले W आ जाएगा, W के बाद O, उसके बाद N, उसके बाद K के बाद C, फिर U, फिर L। तो ये कौन सा ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है? तो WONKCEUL। तो ये आपका ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। इसमें बोला है कि मोहन अपने घर से चलकर 12 किलोमीटर गया, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर दूर गया, पुनः वह दाईं मुड़कर 8 किलोमीटर दूर गया और इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर दूर गया। अब मोहन अपने घर से कितना दूरी पर है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन की ज्ञान होगा कि इधर जैसे हम पूरब लिखते हैं, उसके बाद इधर पश्चिम, फिर पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, कुछ इस तरह डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि फर्स्ट में मोहन अपने घर से चलकर 12 किलोमीटर गया, ठीक है, चलकर। तो कोई भी डायरेक्शन में गया मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे घर है और घर से 12 किलोमीटर गया, यहाँ पे 12 किलोमीटर लिख देता हूँ। 12 किलोमीटर गया, 12 किलोमीटर जाने के बाद उन्होंने फिर वह दाईं मुड़ा। तो दाईं तरफ किधर होगा? इधर बायां हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा इसके हिसाब से, क्योंकि मूवमेंट इधर का हो रहा है। तो इधर मुड़ा, मुड़ने के बाद वह 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर गया। उसके बाद पुनः वह दाईं मुड़कर 8 किलोमीटर गया। तो फिर वो जैसे दाएं है तो दाएं किधर होगा? तो दायां इस तरफ होगा। 8 किलोमीटर गया, 8 लिख देते हैं। 8 गया, फिर 8 जाने के बाद वह उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर गया। तो फिर वो दाईं किलोमीटर 1 किलोमीटर गया। तो अब बोल रहा है कि अब मोहन अपने घर से कितने दूरी पर है। तो घर का पॉइंट ए वाला था और यहाँ पे इतना दूरी पर है। तो कितना दूरी है वो आपको 12 टोटल था इस लाइन का, और इधर है 8 है। तो दोनों का आपस में माइनस कर देंगे, 12 माइनस 8, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में इसमें बोला है, फिर डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि राम अपने घर से पूर्व की ओर गया, कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया और फिर कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर चलने लगा। अब वह किस दिशा में चल रहा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका जो कैसे करना है, तो राम अपने घर से पूर्व की ओर गया। तो मान लीजिए एक घर है और एक पूरब इस तरफ है, तो पूर्व की ओर गया। कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया, ठीक है, दाईं ओर मुड़ गया। दाईं ओर मुड़ने के बाद फिर वह कुछ दूर चलने के बाद चल लिया, कुछ दूर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ने चलने के बाद चलने लगा। तो अब वह कौन सा दिशा में है वो आपको बताना है। तो इधर है, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ऊपर में उत्तर हो गया, ये पूरब पश्चिम उत्तर, और ये दक्षिण हो गया। तो कौन सा डायरेक्शन में? पूरब पश्चिम की तरफ चला गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन पूर्व बताया है। तो यहाँ पे जैसे राम फर्स्ट में फिर से करके देखते हैं। तो यहाँ पे राम फर्स्ट में एक पूरब की ओर गया। तो एक पॉइंट मान लीजिए ये आपका है पूरब, और ये है पश्चिम, ये है उत्तर, और ये है दक्षिण। तो राम, यहाँ पर राम है, राम गया पूरब की ओर। पूरब की ओर चलने के बाद वह कुछ दूर चलने के बाईं ओर मुड़ गया। तो बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, बाईं ओर मुड़ गया। फिर कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ गया, और चलने के बाद अब कौन सा दिशा में है? तो वह है कौन सा?
तो इसका हो गया आपका पूरा भी हो जाएगा, फिर रिटर्न में पूरा आपका चल रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आप लोग खुद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे और आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में इसमें बोला है कि प्रश्न संख्या 4 नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस में बोला है कि कथन दिया है कि ऊँट की मरुस्थल में सवारी का काम करता है, अतः यहाँ मनुष्यों की खुशहाली के लिए ऊँटों की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक है। यह है कथन। और निष्कर्ष क्या दिया है? निष्कर्ष दिया है कि 1 नंबर में मरुस्थल के लिए अन्य सवारी गिरी उपयुक्त नहीं है। और ऑप्शन 2 यहाँ पे दिया है, मतलब 2 नंबर की वर्तमान समय में मरुस्थल में ऊँटों की कमी है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे इस ऑप्शन में दिया है कि ऑप्शन ए में केवल निष्कर्ष 1, ऑप्शन बी दिया है केवल निष्कर्ष 2, ऑप्शन सी दिया है केवल निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही, और ऑप्शन डी दिया है न निष्कर्ष और न ही निष्कर्ष 2 सही है। तो कौन सा सही होगा इसके हिसाब से? तो यहाँ पे इस कथन और निष्कर्ष को पढ़ने के बाद आप सभी का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। क्योंकि बोला है इसमें कि ऊँट की मरुस्थल की सवारी काम करता है। मरुस्थल जो होते हैं बालू, जो रेगिस्तान वगैरह में, वहाँ पे ऊँट की सवारी ज़्यादा होती है, अतः यहाँ मनुष्यों की खुशहाली के लिए ऊँटों की संख्या वृद्धि करना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि वहाँ पे काफ़ी लोग घूमने भी जाते हैं, खुशहाली मनाते हैं, तो ऊँटों की सहारा लेके एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। तो निष्कर्ष में बोला है कि मरुस्थल के लिए अन्य सवारी गिरी उपयुक्त नहीं है। तो सवारी गिरी अन्य नहीं है, वहाँ पे ऊँटों की द्वारा ही जाया जाता है। उसके बाद है वर्तमान समय में मरुस्थल में ऊँटों की कमी है, ये भी सही बात है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका दोनों हो गया, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे बोला है इसमें कि नीचे दी गई अंक श्रृंखला में ऐसे कितने 7 है जिनके ठीक बाद में 6 है और ठीक पहले 8 है। मतलब 7 रहेगा, उससे पहले 8 और बाद में 6 रहेगा, ऐसा आपको ढूंढना है इस नंबर में। तो यहाँ पे फर्स्ट में 8 एक ठो मिल गया, एक हो गया। फिर सेकंड में देखते हैं तो यहाँ पे 8 पहले, बीच में 7, 8 पहले, हाँ एक और मिल गया, यानी टोटल 2 है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो गया। आपको सिंपल सा फाइंड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें बोला है कि निम्नलिखित अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। जो इसमें है आपको क्या ब्लैंक में क्या भराएगा, या ऑप्शन के हिसाब से आपको भरना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जैसे ए दिया है डैश ए बी डैश बी सी डैश सी डी और डैश डी दिया है। तो उसके बाद कौन सा एक टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठो दिया है। तो इसे हम लोग 4 भाग में बांट सकते हैं या 3 भाग में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे एक एक करके रख के। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही बताया, तो क्योंकि टाइम काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पे इसका आंसर ऑप्शन डी है, जैसे ए बी सी डी। तो यहाँ पे फर्स्ट में ए भरेंगे तो 3 ठो ए बन गया। उसी तरह यहाँ बी बैठेगा तो 3 ठो बी हो गया, ए पैरेलल बैठ रहा है। उसी तरह यहाँ सी होगा तो 3 ठो सी हो गया। उसी तरह यहाँ पे डी बैठेगा तो 3 ठो डी हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आपको एक एक करके बैठाना है और मैच करना है कि क्या पेयर बन रहा है। तो आपको जो पेयर करेक्ट लगेगा वही आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देखिए, इसमें बोला है कि अगली आकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस में है कि 1 नंबर ऐसा आकृति है, चेंज होते होते ऐसा बना, फिर ऐसा बना, फिर ऐसा, इसके बाद वाला आपको बताना है। इस ऑप्शन में ही छिपा हुआ है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, जो कि जैसे एक क्रॉस को ही देख लेते हैं। तो क्रॉस है, जैसे बराबर और क्रॉस है, फिर बराबर इधर आया तो फिर क्रॉस यहीं रहा, फिर बराबर यहीं रहा तो क्रॉस उधर चला गया, फिर बराबर इधर आया तो क्रॉस वहीं पर है, फिर यहाँ पे बराबर इधर ही है तो क्रॉस उधर चला गया। उसी तरह फिर यहाँ पे आपका बराबर इस साइड में आएगा तो क्रॉस ऊपर ही रहेगा। मतलब एक चेंज हो रहा है, एक कांस्टेंट रह रहा है, ऐसे करके हो रहा है। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पासे के ऊपर। तो इसमें बोला है कि एक पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दी गई है। जब एक शीर्ष पर होता है तो कौन सी संख्या तली में होगी, वो आपको बताना है।
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका कैसे फाइंड करना होगा, तो जैसे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम मान लीजिए 2 डॉट वाला 2 डॉट को एक संग ले लिए। फिर मान लीजिए हम 1 2 करके ही लिख रहे हैं, जैसे 2 हो गया, 2 के बाद 1 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, तो 1 उसके बाद 5। उसी तरह उसी क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज जो भी आपको लेना पड़ेगा। 2 लेंगे तो 2 लिखेंगे, उसके बाद 6, उसके बाद 3, तो 6 उसके बाद 3। तो क्या बोला था इसमें कि एक के शीर्ष में क्या होगा, तो एक की संख्या है 6 है, तो 6 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको सीरीज वाला क्वेश्चन है कि प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जैसे बोला है 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, बीच में 51 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे लाना, यहाँ पर भी दिया है। तो इस दोनों को अगर वेरीफाई करोगे, अगर दोनों रिलेटिव हो गया तो उसी तरह वो भी बनेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम 4 का गुना 4 से करते हैं तो 16 हो जाता है, और 7 का गुना 5 से करते हैं तो 35 हो जाता है। तो इस दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो 51 हो गया। ये सेटिस्फाइड हुआ। उसी तरह हम इसका लास्ट वाला का चेक करेंगे। तो 4 का गुना यहाँ पे 7 से होगा तो 28, और 7 का 28, और फिर 4 का गुना 2 का गुना 2 से करेंगे तो 4 होगा। तो यहाँ पे हो गया टोटल 32, यानी ये मेथड फॉलो हो रहा है। उसी तरह हम लोग इसका 8 7 56 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 6 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका टोटल कितना करेक्ट होगा, तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी 72। यहाँ पे करेक्ट आंसर है 72, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह क्वेश्चंस आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इजी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है कि यदि जो जानवर चल रहे हैं उसे स्विमर को रेंग जो जानवर चल रहे हैं उसे स्विमर, और जो रेंगते हैं, मतलब कहने का मतलब उल्टा इसने बताया। जो जानवर चल रहे हैं उसे स्विमर बोला जाता है, फिर जो रेंगते हैं उसे फ्लाइंग बोला जाता है, और जो पानी में रहते हैं उसे स्नैक बोला जाता है, और जो आकाश में उड़ते हैं उसे हंटर कहते हैं। मतलब उल्टा कहावत पता है। उसी तरह आपको कहना है कि छिपकली को क्या कहेंगे, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कह सकते हैं क्या, तो यहाँ पे ऑप्शन सी फ्लाइंग कह सकते हैं। जैसे आपका जो जानवर चल रहा है उसे स्विमर कहा जाता है, जो जानवर जो रेंगते हैं उसे फ्लाइंग कहा जाता है। तो इसी तरह आपका छिपकली तो रेंगता है, इसलिए हम लोग इसे फ्लाइंग बोलेंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन टाइप का क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें बोला है कि पी क्यू का भाई है, आर पी की माँ है, एस आर का पिता है। यदि टी क्यू का पुत्र है तो क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। इसे आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे पी हो गया यहाँ पे क्यू का भाई, तो पी क्यू का भाई है, तो यहाँ पे हम ये मेल है तो इसमें प्लस का आइकन करते हैं, और ये हो गया आपका आपस में भाई। उसके बाद है आर पी की माँ है, तो जो आर है पी की माँ है, तो आर लेडीज़ हो गया, उसलिए माइनस ले लिए, ये माँ हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला है एस आर का पिता है, एस जो है आर का पिता है। ठीक है। उसके बाद बोला यदि टी क्यू का पुत्र है, यदि टी क्यू का पुत्र है यहाँ पे टी, तो बोला है कि क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। क्यू जो है एस से किस प्रकार संबंधित है। जैसे यहाँ पे बोला है कि जो एस है आर का पिता है, तो यहाँ पे जो एस आर का पिता है, उसके बाद इसका बेटा यहाँ पे माँ हो गया, ये बेटा ये हो गया, तो ये इसका नाती हो गया। कहने का मतलब ये हो गया नाना इसका, और यहाँ पे आपका बोला है कि ये है भाई, तो आपस में भाई है दोनों। तो यहाँ पे आपका हो गया क्या, ये आपस में भाई, तो ये नाती हो जाएगा, यानी क्यू एस का नाती हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है कि यदि बी ए का भाई है और डी ए का भाई है और बी ई का भाई है, तब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन निरूपण से सही है, वो आपको बताना है। तो ये बोला है यदि बी ए का भाई है, जो बी है ए का भाई है, ठीक है। उसके बाद बोला है डी ए का भाई है, डी जो है ए का भाई है, डी है जो ए का भाई है, तो ये आपस में दोनों भाई भाई हो गया। उसके बाद बोला है बी ई का भाई है, बी जो है ई का भाई है, तो ई का ये भाई हो गया। तब निम्नलिखित कथनों का कौन सा निरूपण से सही है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको बता देता हूँ। जो ऑप्शन ए है बी डी का भाई है, जो बी जो हो जाएगा डी का भाई है, आपस में रिलेटिव हो गया, पहले भी आपको बताया।
तो बी डी का भाई है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं, इसमें बोला है कि दिए हुए विकल्प में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द के शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जैसे परमानेंट एक वर्ड है जिसमें से आपको देखना है कि इसमें से कौन सा नहीं बन सकता है, वो आपको बताना है। जैसे यहाँ पे TRAMP दिया हुआ है, तो TRAMP हम फाइंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे T भी दिया है, R भी दिया है, A भी दिया है और M भी दिया है, P भी दिया है, तो A बन सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पे अब ए में देख सकते हैं RE भी दिया है, M भी दिया है, N भी दिया है, A भी दिया है और NT भी दिया है, A भी बन सकता है। उसी तरह यहाँ पे आपको देखा जाए तो C नंबर में MENTOR, तो ME ठीक है, ME भी दिया है, N भी दिया है, T भी दिया है, O नहीं दिया है, तो यहाँ पे क्या नहीं बन सकता, तो यहाँ पे ऑप्शन सी में मेंटर नहीं बन सकता इस वर्ड के जो भी शामिल है, तो नहीं बन सकता, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें बोला है कि यदि के ना ये नाइफ को हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, तो उसी तरह DTGCF को हम लोग क्या लिखेंगे वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका क्या करना होगा, जैसे नाइफ है तो के बाद क्या आता है, तो के बाद यहाँ पे M दिया है प्लस, जैसे KNIFE दिया है, उसके बाद यहाँ पे दिया है MPKH और G दिया है। तो यहाँ पे के बाद कितना नंबर पे आ रहा है, तो KLM, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। उसी तरह NP है, तो N के बाद P कितना नंबर पे आ रहा है, NOP, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। उसके बाद I के दिया है तो IJK, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। उसके बाद FH दिया है तो FGH, तो +2। उसी तरह EG, तो EFG, तो +2 हो गया। उसी तरह आपको इसमें भी फाइंड करना होगा बैक में जाकर, जैसे ए वाला जो पोर्शन देख रहे हैं वही वाला यहाँ दिया है, पर इस तरफ के आपको फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे जैसे दिया है DTGCF, तो यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे जैसे D है तो D से पहले आपको फाइंड करना होगा, तो D से पहले क्या, एक छोड़ के B, यानी -2 में यहाँ पे B हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला है B के बाद यहाँ पे D के बाद कितना F होगा, सॉरी उसी डायरेक्शन में आपको फाइंड करना होगा। D के बाद क्या होगा, F होगा। T के बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका V हो जाएगा। उसके बाद तो F भी, उसके बाद बोला है G के बाद कितना होगा, तो I हो जाएगा। फिर उसके बाद C के बाद हो जाएगा यहाँ पे E, तो ये कौन सा में दिख रहा है, ये ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। जैसे आपको दिख जाए जो भी करने के बाद तो आप टिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला है इसमें कि यदि 4 सितंबर को रविवार था तो 31 दिसंबर को उसी वर्ष कौन सा दिन था। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसमें अगर समझाने चाहे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बना देता हूँ और इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करके आप बता सकते हो। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शनिवार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये देखने में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, पर ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं, सिर्फ पढ़ के आपको समझना है। जैसे इसमें बोला है कि नीचे प्रश्न में एक पता दिया गया है, मैंने एड्रेस है, आप चारों ऑप्शन में जो देखेंगे और क्वेश्चंस में देखेंगे वो एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 4 विकल्प में से केवल एक ही उसके साथ मिलता है, यानी जो आपका क्वेश्चंस में दिया है और इस 4 विकल्प दिया है, इनमें से कोई एक ही आपस में सही सेंटेंस और सही तरीका से लिखा गया सेम टू सेम, और बाकी 3 गलत दिया हुआ है, तो वो गलत को छोड़ के बाकी आंसर जो सही है वो आपको फाइंड करना है। तो पूरा आपको फाइंड करना होगा। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, बोला है इसमें कि नवीन पटनायक, नवीन निवास, बीजू स्मृति, KM पटनायक मार्ग, भुवनेश्वर 322005 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखना है, फर्स्ट में पिन कोड देख लेते हैं। तो सभी में पिन कोड हालांकि सेम ही है, 322005, 32200, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया ऑप्शन बी, क्योंकि 000 दे दिया है। फिर है 322005, 322005, यानी ऑप्शन बी को छोड़ के 3 और चेक करना है हमको।
तो जैसे यहाँ पे नवीन देख लेते तो नवीन यहाँ भी लिखा है, नवीन यहाँ भी लिखा है, नवीन यहाँ भी, नवीन यहाँ, स्पेलिंग सही है। पटनायक देख लेते पटनायक यहाँ भी लिखा है, पटनायक यहाँ भी, पटनायक यहाँ भी दिया है और पटनायक यहाँ भी दिया है। उसी तरह भुवनेश्वर को चेक कर लेते हैं। तो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर यहाँ पे जैसे भुवनेश्वर, और यहाँ भी भुवनेश्वर, और यहाँ पे भी भुवनेश्वर सही से लिखा गया है। उसके बाद मार्ग और पटनायक, तो यहाँ पे नवीन निवास देख लेते हैं। नवीन निवास यहाँ भी सही है ये आपका। फिर इसमें डबल ई दे दिया है तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी गलत हो गया। उसी तरह यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में यहाँ पे कि भुवनेश्वर, उसके बाद बीजू स्मृति, यहाँ पे BIJU है, इसमें B डबल ई दिया है तो ये भी ऑप्शन ए भी गलत हो गया। तो बचा क्या हम लोग के पास, ऑप्शन डी सिर्फ बचा, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में सजाने पर तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा वो आपको बताना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है घर, विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल दिया हुआ है। तो आपको सीक्वेंस में आपको करना है कि फर्स्ट में आपका घर होगा, एक नंबर पे घर, दूसरा नंबर पे आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, स्कूल हो जाएगा दूसरा नंबर पे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो थर्ड नंबर पे कॉलेज, और यहाँ पे फोर्थ नंबर पे विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, कितना नंबर पे बोला है, इसमें बोला था कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। तो आपको इस तरह सीक्वेंस देखना है कि घर, घर के बाद स्कूल होता है, उसके बाद कॉलेज, तब विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉलेज, यानी थर्ड नंबर में आपका कॉलेज आ रहा है जो कि तीसरे स्थान पर है। तो कॉलेज इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल सा एक क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि 82 इक्वल टू 4 है, 63 इक्वल टू 2 है, और उसी तरह 44 इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि 8 को अगर हम लोग 2 से भागा देते हैं तो 4 आ जाता है। उसी तरह 6 को 3 से भागा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है। तो उसी तरह हम लोग 4 का 4 से भागा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर। काफ़ी इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्राम बेसिस पे क्वेश्चन है, आपको देखना है। इसमें बोला है कि प्रश्न आकृति में 2 यूनिट दिया हुआ है, जो यूनिट ए वाला है, और यूनिट 1 और यूनिट 2 दिया है। इसके बॉक्स में 2 फिगर दिए हुए, इससे रिलेटेड आपको इसमें फाइंड करना है। तो बोला है किसी प्रकार का संबंध है तो उत्तर आकृति में वह आकृति चुनिए, ज्ञात कीजिए जिसमें 1 और 2 यूनिट में वही संबंधित हो, वही आपको फाइंड करना है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें अगर इसको लाइन को गिना जाए, ये 4 बॉक्स को, तो इसमें 4 है और इसमें 5 है, मतलब 1 2 3 4 5। इसी तरह 1 2 3 4। तो उसी तरह यहाँ पे जैसे 4 है और 4 के बाद ये 5 है। तो उसी तरह इसमें भी देख लेते हैं फर्स्ट में कि 1 2 3 4 5 दिया है, तो इसमें 3 दे दिया, यानी 5 है 3, ये नहीं बैठ रहा है तो ये गलत हो गया। उसके बाद यहाँ देखेंगे सेकंड वाला में तो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 6 है। तो ये आपका सीक्वेंस बैठ रहा है, यानी 5 और 6 हो गया। तो इसमें क्या बोला था कि 4 और 5 है, यानी 1 बढ़ रहा है, इसमें 4 से 5 हो रहा है, तो उसी तरह 5 से 6 हो रहा है। तो यानी ये सेटिस्फाइड हो रहा है। फिर आगे देख लेते तो आगे तो होगा ही नहीं, ए भी होगा ही नहीं, इक्वल है। तो यानी ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ देख सकते हैं, इसमें बोला है प्रश्न संख्या 20 से 21 जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें बोला है प्रत्येक प्रश्न में रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी। जैसे यहाँ पे 257, 226 और 197, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे 257 में से 226 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा। जैसे 257 और 226 को आपस में अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0, यानी 31 आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगर 226 और 197 को आपस में माइनस करते हैं तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 11 से 2 और यहाँ कट गया, यानी 31 फिर 29। तो कितना का गैप है, तो यहाँ पे इसका गैप हो गया 2 का गैप हो गया, तो यहाँ पे 2 का गैप हो गया। उसी तरह आपका 29 के बाद आपका 27 होगा, यानी
इसका जो 197 के बाद जो वैल्यू आएगा वो आपस में डिफरेंस उनका 27 होगा। तो कौन सा होगा? तो यहाँ पे इसका आंसर आपका करेक्ट है ऑप्शन बी, जो कि अगर हम लोग 197 में से 170 को अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाता है टोटल 27। आपको 27 का डिफरेंस मिल गया, उसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 144 सीरीज़ है, 121, 100 और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क, तो कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो 144 होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, फिर 121 होता है वो 11 का स्क्वायर होता है, और 100 होता है 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 12 के बाद 11, 11 के बाद 10, तो 10 के बाद आपका 9 हो जाएगा। तो 9 का अगर स्क्वायर करते तो 81 आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में 81 दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें बोला है कि निर्देश प्रश्न संख्या 22 से 23 के बीच में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो बेमेल चयन करना है। जैसे इसमें आपको जो एक बाकी 3 सेम है और एक अलग होगा, जो बेमेल वाले शब्द है उसे आपको फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे जेएम दिया हुआ, तो जेएम को हम लोग कैसे लिखेंगे? आपको ए टू जेड लिख लेना है ABCD में। उसके बाद आपको देखना है जे के बाद कितना आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जे आपका जो आता है यहाँ पे जे के बाद के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, यानी 2 में 2 डिफरेंस है बीच में। तो यहाँ पे जेएम हो गया 2 के बाद, यानी 2 का डिफरेंस है जेएम, +2 का डिफरेंस, नहीं +3 का डिफरेंस हो गया, मैंने +3 मैंने +2 ही, बीच में 2 गैप के बाद आपका एम आ रहा है। उसी तरह एनपी को देखें तो एनओपी आ रहा है, तो यानी 1 का डिफरेंस है। उसी तरह आरएस है, तो आरएस को देखा जाए तो आरएस एक संग दिया हुआ है। उसके बाद जीएस दिया हुआ है, तो जी, उसके बाद आपका एस दिया हुआ, तो काफ़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी होगा, आरएस। बाकी सटा हुआ, ये आरएस पूरा सटा हुआ है, बाकी का 1-2 करके गैप दिया हुआ है, बाकी दूर दूर में है, पर आरएस एक संग सटा हुआ, आर और एस। तो करेक्ट आंसर उसलिए ऑप्शन सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कि CEG, SUW और RTV और PSU, तो इसमें से जैसे CEG दिया हुआ है, तो CEG को कितना का डिफरेंस है? तो CE और G, यानी C के बाद D आ रहा है, उसके बाद E, उसके बाद F, उसके बाद E, यानी D और F को छोड़ के एक एक करके गैप है। उसी तरह SUW, तो SU और W, इसमें भी एक एक करके गैप है, सही है। उसके बाद RTB दिया हुआ है, तो R T, उसके बाद भी इसमें भी सही है। उसके बाद आपका जो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए डी होगा, क्योंकि इसमें आपका गलत दिया हुआ, बाकी 3 सही मैच हो गया, मतलब एक गलत है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें बोला है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न आकृति आपको दिख रहा है, इसमें एक बॉक्स खाली दिया क्वेश्चन मार्क, और इस 4 ऑप्शन में से कौन सा आकृति इस बॉक्स को फिल करेगा वो आपको देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बीच में आपका डार्क ब्लैक कलर का दिया हुआ है बॉक्स, तो इसमें भी है, बाकी इस 2 में नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो इस दोनों में आपस में देख लेते हैं, तो इसमें आपका एक ही लाइन कटा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो गया। सिर्फ ऑप्शन ए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें बोला है कि उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी प्रश्न आकृति जो आप देख रहे ए वाला, इस चारों ऑप्शन में से कोई ऐसा आकृति है जिसमें ए फिगर आपको देखने को मिलेगा, जिसे आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे जैसे इस तरह का जो सर्कल जेड टाइप का है, ये कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन ए में अगर देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे ऐसे करके बन रहा है, ऐसे करके बन रहा है, इसमें बन रहा है, बाकी सब में नहीं बन रहा है, इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इतना ही क्वेश्चन था। आई होप कि टोटल 25 क्वेश्चन आपको काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर इंपॉर्टेंट लगा तो आपको चैनल पर पहली बार तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर पहली बार कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।